हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो टॉपिक चल रहा था बच्चों हमारा गढ़ दुर्ग किला। ये टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने किन की बात कर ली थी कि गढ़ क्या होता है, दुर्ग क्या होता है, किला क्या होता है और कितने कितने प्रकार हैं, यानी कि मनुस्मृति में कितने प्रकार हैं, शुक्र नीति में कितने हैं, कौटिल्य ने कितने बताए। तो ये सारी बात हम पहले पढ़ चुके हैं ना। और क्या पढ़ा था हमने कि ओदक दुर्ग क्या है, इनके ओदक दुर्ग किसे बोलेंगे, गिरि दुर्ग क्या है, गिरि दुर्ग किसे कहेंगे, पारिख क्या है, पारिद क्या है, पारिख और पारिद में अंतर क्या है, ये सारी बातें हम देख चुके थे। तो हमने 9 प्रकार इसमें पढ़ी थी, यानी कि शुक्र नीति। लास्ट में हमने क्या पढ़ा था कि शुक्र नीति के अनुसार कितने प्रकार, 9 प्रकार। तो वो 9 प्रकार थे, उनकी हम व्याख्या भी पढ़ चुके हैं। आज देखिए थोड़ी सी इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो देखिए, सर्वाधिक जिसने विदेशी आक्रमण सहे वो कौन सा दुर्ग है, बटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, बटनेर दुर्ग, क्योंकि ऊपर की साइड से, उत्तर की साइड से हुए ज्यादातर आक्रमण। तो ऊपर कौन सा था, दुर्ग। मुख्य तो बटनेर ही था, जिला ऊपर हनुमानगढ़ था और हनुमानगढ़ में बटनेर दुर्ग। तो लिख लीजिए सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग। क्या लिखेंगे, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण लिखिए, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग। सहने वाला दुर्ग कौन सा, बटनेर। और बटनेर दुर्ग कहाँ पर है, स्थान है हनुमानगढ़। तो लिख लीजिए स्थान हनुमानगढ़। कारण क्या है, क्योंकि ये ऊपर वाली साइड है हनुमानगढ़ और इसीलिए इसने उत्तर की साइड से ज्यादातर आक्रमण झेले, क्योंकि शुरुआत में तो यही है। तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग कौन सा है, भटनेर हनुमानगढ़। कौन सा है, भटनेर हनुमानगढ़। अगर बात करें स्थानीय आक्रमण सहने वाला, तो तारागढ़ अजमेर। अजमेर स्थायी बीच में है, बीच में था जिला लगभग ये। तो लिखिए स्थानीय इसने झेले, तो लिखे सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सहने वाला दुर्ग। लिखे सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण, स्थानीय आक्रमण सहने वाला दुर्ग, सहने वाला दुर्ग कौन सा है रे, तारागढ़ अजमेर। तो लिख लीजिए तारागढ़ अजमेर। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सहने वाला तारागढ़ अजमेर। और राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, पहला तो है चित्तौड़ आलीशान, और नंबर 2 कौन सा है, सोनारगढ़। सोनारगढ़ कहाँ है, तो सोनारगढ़ का स्थान है जैसलमेर, जिसे स्वर्णगिरी भी कहते हैं। और तीसरे की अगर बात करें तो भरतपुर, इतना लंबा नहीं पूछा जाता। और चौथे की अगर बात करें तो कुंभलगढ़, लेकिन अभी नहीं पूछा जाता, शायद आगामी एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि पहले और दूसरे तो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो हम पहला भी लिखेंगे, दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी। तो लिखेंगे, इतनी बात समझ में आ गई। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग भटनेर हनुमानगढ़, और सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सहने वाला दुर्ग तारागढ़ दुर्ग अजमेर। तारागढ़ अजमेर। आगे देखिए, लिखे सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। लिखें सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, लिविंग फोर्ट। तो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट बताइए, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग लिख लीजिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है सोनारगढ़। लिखें दूसरा, दूसरा सबसे बड़ा
लिविंग फोर्ट, लिविंग फोर्ट कौन सा है? सोनारगढ़ जैसलमेर। तो लिख लीजिए सोनारगढ़, सोनारगढ़ स्थान कहाँ है? जैसलमेर। तो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट सोनारगढ़ जैसलमेर, और तीसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भरतपुर का किला। लिख लीजिए, तीसरा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, तीसरा कौन सा है? भरतपुर का किला। और चौथा कौन सा है? कुंभलगढ़। लिखें, चौथा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? लिख लीजिए, कुंभलगढ़। तो देखिए, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग भटनेर हनुमानगढ़ कौन सा है? भटनेर हनुमानगढ़। और सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सहने वाला दुर्ग तारागढ़ अजमेर। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़। और दूसरा सबसे बड़ा सोनारगढ़ जैसलमेर, और तीसरा सबसे बड़ा भरतपुर का किला, और चौथा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग। आगे अगर बात करें तो जिसमें सर्वाधिक बुर्ज है, क्या है? बुर्ज है, तो ये सोनारगढ़ है जिसमें कितने बुर्ज हैं? सर्वाधिक बुर्ज है उसमें 99। तो पहले इतनी बात नोट कर लीजिए, उसके बाद लिखते हैं आगे। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखिए नेक्स्ट, एकदम आराम से पढ़ेंगे हम। लिखे आगे, सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा है? सोनारगढ़। लिखें, सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग, दुर्ग कौन सा दुर्ग है? सोनारगढ़। लिख लीजिए, सोनारगढ़। कितने बुर्ज हैं? ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये भी 99 बुर्ज। तो सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा? सोनारगढ़। कितने बुर्ज हैं? 99। तो मुगल शैली में बना राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कौन सा है? मैगजीन का किला है, जिसकी नींव किसने रखी थी? दादू दयाल ने रखी थी। किसने रखी थी? दादू दयाल ने। तो ये बात भी नोट करते हैं। लेकिन मुगल शैली में बना राजस्थान का एकमात्र दुर्ग, लिखिए, मुगल शैली में बना, मुगल शैली में बना राजस्थान का एकमात्र दुर्ग, एकमात्र दुर्ग। तो मुगल शैली में बना राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कौन सा है? मैगजीन का किला, मैगजीन का किला। और इसकी नींव किसने रखी थी? ये स्थान है इसका अजमेर, और इसकी नींव किसने रखी थी? तो लिख लीजिए, दादू दयाल। नोट कीजिए बात, नींव किसने? दादू दयाल ने। तो देखिए, मुगल शैली में बनाया वो दुर्ग कौन सा दुर्ग है? मैगजीन किला है, स्थान है उसका अजमेर, और नींव किसने रखी? दादू दयाल ने। किसने रखी? दादू दयाल ने। तो सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? भटनेर। दूसरा प्राचीन चित्तौड़, और सबसे नया कौन सा है? एक मोहनगढ़ है, जैसलमेर में है ये। कौन सा है? मोहनगढ़।
और मिट्टी से बना भटनेर। लिखते हैं ये बात, पहले इतनी बात नोट करें। और अगर एक बात करें, अंग्रेजों ने भी निर्मित एक दुर्ग करवाया था, तो भरतपुर के किले को भी बोल दिया जाता है, लेकिन ये बात सही नहीं है। तो अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग राजस्थान का कौन सा है? बोरसवाड़ा है। टोडगढ़ कहाँ है? ब्यावर आएगा अब स्थान, उसका मूल स्थान पूछा जाए तो कौन सा है? ब्यावर। तो लिखेंगे अंग्रेजों द्वारा निर्मित राजस्थान का दुर्ग। लिखें, लिखिए अंग्रेजों द्वारा निर्मित, अंग्रेजों द्वारा निर्मित राजस्थान का दुर्ग तो अंग्रेजों द्वारा निर्मित राजस्थान का दुर्ग कौन सा? बोरसवाड़ा या टोडगढ़? टोडगढ़। स्थान है ब्यावर, स्थान है ब्यावर। तो देखिए सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग सोनारगढ़। कितने बुर्ज? 99 बुर्ज। कितने? 99। तो मुगल शैली में बना राजस्थान का एकमात्र दुर्ग मेघनीज किला। और मुगल शैली में बना राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कौन सा? मेघनीज किला। स्थान पूछ लिया जाए तो है अजमेर। नींव किसने रखी? दादू दयाल। किसने रखी नींव? दादू दयाल ने। तो अंग्रेजों द्वारा निर्मित राजस्थान का दुर्ग बोरसवाड़ा। टोडगढ़ स्थान है इसका ब्यावर। कहाँ स्थान है? तो स्थान है इसका ब्यावर। सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग सोनारगढ़। तो देखिए बातें नोट कर ली होंगी आपने, साथ साथ नोट करते रहिए। अब नेक्स्ट बात नोट करते हैं। देखिए आगे, तो सबसे प्राचीन दुर्ग की बात करें तो 3री सदी का बताया जाता है भटनेर दुर्ग को। तो यही हो गया सबसे पुराना। तो लिखे सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा? भटनेर। लिखे सबसे प्राचीन दुर्ग, सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा? भटनेर। स्थान का भटनेर का हनुमानगढ़। तो स्थान देखिए, सबसे प्राचीन दुर्ग है भटनेर हनुमानगढ़। भटनेर हनुमानगढ़। कौन सा? भटनेर हनुमानगढ़। और दूसरा सबसे प्राचीन दुर्ग चित्तौड़। लिखे दूसरा सबसे प्राचीन दुर्ग, दूसरा सबसे प्राचीन दुर्ग, सबसे प्राचीन दुर्ग। तो दूसरा सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? पहला तो कौन सा हो गया? भटनेर हो गया। दूसरे की अगर बात करें तो ये है चित्तौड़ या चित्तौड़गढ़। तो ये तो 7वीं सदी का बताया जाता है और ये 3री सदी का बताया जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे नया दुर्ग, तो ये मोहनगढ़ स्थान कहाँ है उसका? तो वो जैसलमेर में स्थित है, राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। लिखे सबसे नवीन दुर्ग या सबसे नया दुर्ग। तो सबसे नया दुर्ग मोहनगढ़। कौन सा है? मोहनगढ़। तो सबसे नया दुर्ग है मोहनगढ़। स्थान है उसका जैसलमेर। स्थान लिखें जैसलमेर। सबसे नया दुर्ग मोहनगढ़। स्थान है जैसलमेर। और दूसरा सबसे नया पूछ लिया जाए तो कहाँ है? लोहागढ़ भरतपुर में है। 1733 ईस्वी में निर्मित। तो लिखते हैं दूसरा सबसे नवीन दुर्ग। लिखे दूसरा सबसे नया दुर्ग नया दुर्ग कौन सा है? लोहागढ़। कहाँ है? भरतपुर। तो लिख लीजिए लोहागढ़
भरतपुर, लोहागढ़, भरतपुर। 1733 ईस्वी अगर पूछ ली जाए तो 1733। तो राजस्थान में मिट्टी से निर्मित दुर्ग कौन सा है? एक तो भटनेर है और एक लोहागढ़ है। लोहागढ़ का स्थान कहाँ है? भरतपुर है। तो लिखते हैं ये बात भी, लिखे राजस्थान में मिट्टी से निर्मित दुर्ग, लिखें राजस्थान में मिट्टी से निर्मित दुर्ग, मिट्टी से निर्मित दुर्ग कौन सा है? तो एक तो भटनेर, हनुमानगढ़, और दूसरा कौन सा है? लोहागढ़, भरतपुर, लोहागढ़, भरतपुर। तो देखिए सबसे प्राचीन दुर्ग भटनेर, हनुमानगढ़, 3री सदी का। दूसरा सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा? चित्तौड़गढ़, कौन सी सदी? 7वीं सदी। और सबसे नया दुर्ग मोहनगढ़। सबसे नया दुर्ग कौन सा है? मोहनगढ़। स्थान कहाँ है? जैसलमेर। और दूसरा सबसे नया दुर्ग लोहागढ़, भरतपुर, 1733 ईस्वी। और राजस्थान में मिट्टी से निर्मित दुर्ग कौन सा? एक तो भटनेर का किला है, वो कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में। और लोहागढ़ कहाँ है? भरतपुर में। कहाँ है? भरतपुर में। तो बात करें मारवाड़ की, तो मारवाड़ में 9 दुर्गों को क्या कहा जाता है? नवकोटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवकोटि। तो विष्णु धर्मसूत्र के अनुसार कितने बताए हैं? 6 प्रकार बताए हैं। पहले ये बात नोट कर ली होगी आपने शायद, तो देखिए आगे, पहले सुन लीजिए उसके बाद लिखते हैं। तो देखिए विष्णु धर्मसूत्र में कितने प्रकार के दुर्ग? 6 प्रकार की। कौन कौन से? एक तो जल दुर्ग, ये तो नॉर्मल है, जिसके चारों ओर जल हो। एक गिरि दुर्ग, ये भी पढ़ चुके हैं, क्या था? जो पहाड़ों पर बना हो। एक धानवन दुर्ग पढ़ चुके हैं, ये भी जो खुली जमीन पर हो। एक नृ दुर्ग नहीं पढ़ा है, ये श्रेणी इसमें अलग है। कौन सा? नृ दुर्ग। तो ये क्या है? जैसे कि वीर और तेज सैनिकों से घिरा हुआ जो दुर्ग होता था उसे क्या बोलेंगे? नृ दुर्ग। और एक है मही दुर्ग, नाम ही अलग है, मही। तो ये है पत्थर और ईंटों से निर्मित, जो स्थल भाग पर बना हो। किस भाग पर? स्थल भाग पर। और एक है इसका प्रकार वृक्ष दुर्ग। तो वृक्ष कौन सा? जिसके चारों ओर बड़े बड़े पेड़ जैसे कटीली झाड़ियों, ये सब इनसे घिरा हो, तो वो कौन सा दुर्ग होगा? और वृक्ष दुर्ग। कौन सा? वृक्ष दुर्ग। तो नरपति आचार्य ने कितने प्रकार बताए? 8। कितने? 8। और विष्णु धर्मसूत्र में 6 प्रकार। नोट करते हैं, लिखें। उसके बाद नरपति आचार्य जी की देखते हैं। तो लिखे विष्णु धर्मसूत्र में 6 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। लिखे विष्णु धर्मसूत्र में 6 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। 6 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। दुर्ग बताए कितने प्रकार के? तो विष्णु धर्मसूत्र में 6 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। अब बात करते हैं उनके प्रकारों की, कौन कौन से उनके प्रकार है। सबसे पहला लिखेंगे जल दुर्ग, लिखें जल दुर्ग। नंबर 2 लगा कर लिखिए गिरि दुर्ग, गिरि दुर्ग। नंबर 3 लगा कर लिखिए धानवन दुर्ग, धानवन दुर्ग। नंबर 4 लगा कर लिखिए नृदुर्ग। कौन सा? नृदुर्ग। आगे लिखिए मही दुर्ग, मही दुर्ग। और नंबर 6 वृक्ष दुर्ग, तो लिखें वृक्ष दुर्ग।
तो देखिए विष्णु धर्मसूत्र में कितने प्रकार के दुर्ग बताए हैं? 6 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। कितने? 6 प्रकार के। एक तो हो गया जल दुर्ग जिसके चारों ओर जल हो, लिख लीजिए, जिसके चारों ओर जल हो, चारों ओर जल हो। गिरि दुर्ग में क्या आएगा? जो पहाड़ों पर हो, गिरि यानी कि पहाड़, तो जो पहाड़ों पर हो। धानपन कौन सा होगा? खुली जमीन पर, जमीन पर। इंद्रिय दुर्ग में क्या बताया था मैंने? वीर और तेज सैनिकों से घिरा हो, तो लिखें वीर सैनिकों से घिरा, सैनिकों से घिरा। महिदुर्ग में क्या आएगा? तो महिदुर्ग में पत्थर और ईंटों से निर्मित मजबूत दुर्ग, जो किस भाग पर बना हो? स्थल भाग पर, तो लिखिए पत्थर और मजबूत ईंटों से, पत्थर और मजबूत ईंटों से, ईंटों से बना। वृक्ष दुर्ग कौन सा होगा? जिसके चारों ओर पेड़ और कटीली झाड़ियां हो, तो ये भी लिख लीजिए, चारों ओर पेड़, पेड़ एवं कंटीली झाड़ियां। तो देखिए विष्णु धर्मसूत्र में कितने प्रकार के दुर्ग हैं? 6 प्रकार के। कितने? 6 प्रकार के। एक तो है जल दुर्ग, तो जल दुर्ग होगा जिसके चारों ओर जल हो। गिरि दुर्ग जो पहाड़ों पर बना, जिसके चारों क्या हो? पहाड़ हो। धानवन जो खुली जमीन पर हो। इंद्रिय दुर्ग तेज वीर सैनिकों से घिरा हो। मही दुर्ग पत्थर और मजबूत ईंटों से बना हो। वृक्ष दुर्ग क्या हो? जिसके चारों ओर पेड़ और कंटीली झाड़ियां हो। तो आगे देखिए नरपति आचार्य जी ने कितने प्रकार बताए हैं? 8 प्रकार बताए हैं। लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत कम पढ़ाया जाता है, तो लिख लीजिए नरपति आचार्य ने कितने प्रकार? 8 प्रकार बताए। 8 ही मोस्ट हैं, तो लिखिए नरपति आचार्य ने 8 प्रकार के किलों का वर्णन बताया। नरपति आचार्य जी ने 8 प्रकार के किलों का वर्णन किया। तो सबसे पहले लिखे डामरकोट, हार्ड नहीं है, बार लिख लीजिए डामरकोट। नेक्स्ट लिखे गिरिकोट, गिरिकोट। नंबर 3 लगाकर लिखे नगरकोट, नगरकोट। नंबर 4 लगाकर लिखे धूलकोट, मिलते जुलते ही हैं उनमें। नंबर 5 लगाइए जलकोट, कौन सा है? जलकोट। नंबर 6 लगाइए विषमाख्या कोट, लिखे विषमाख्या कोट। नंबर 7 लगाकर लिखिए विषम भूमि कोट, विषम भूमि कोट। नंबर 8 लगा लीजिए गिरिगहर, साथ साथ नोट कर लीजिए गिरिगहर। तो देखिए नरपति आचार्य जी ने कितने प्रकार के बताए? 8 प्रकार बताए। कितने प्रकार? 8 प्रकार। तो पहला कौन सा है? डामरकोट, गिरिकोट, नगरकोट, धूलकोट, जलकोट, विषमाख्या कोट, विषम भूमि कोट और गिरिगहर। फिर से बोलिए, डामरकोट, गिरिकोट और कौन सा है?
नगरकोट, धूलकोट, जलकोट, विषमाख्या कोट, विषमभूमि कोट और गिरी गहर। तो देखिए डामरकोट क्या होगा, डमरू के आकार में बना दुर्ग। लिख लीजिए, डमरू के आकार में बना दुर्ग। आगे देखिए गिरिकोट कौन सा है, जो पहाड़ी पर बना हो, पहाड़ी पर बना। घूम फिर के वही बातें आ रही है। नगरकोट कौन सा, जो दुर्ग शहर में बसा हो, जो दुर्ग शहर में बसा हो। और धूलकोट मिट्टी का बना हो, मिट्टी का बना हो। जलकोट जल से घिरा हुआ हो, लिखे जल से घिरा हुआ हो। और विषमाख्या कोट तो टेढ़ी मेढ़ी सुरंगों से, लिखिए टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी सुरंगों से युक्त। आगे देखिए विषमभूमि कोट तो उबड़ खाबड़ भूमि पर बना हो, उबड़ खाबड़ भूमि पर बना हो। गिरी गहर गुफा, गुफा में बना दुर्ग। तो ये हो गए नरपति आचार्य जी के 8 प्रकार। बोले कौन कौन से हैं, डामरकोट डमरू के आकार में बना दुर्ग, गिरिकोट पहाड़ी पर बना दुर्ग, नगरकोट जो दुर्ग नगर शहर में बसा हो वो क्या होगा, नगरकोट। आगे देखिए धूलकोट मिट्टी से बना हो, जलकोट जल से घिरा हो, और विषमाख्या कोट टेढ़ी मेढ़ी सुरंगों से युक्त, विषमभूमि कोट उबड़ खाबड़ भूमि पर बना, और गिरी गहर है गुफा में बना दुर्ग। कौन सा, गिरी गहर गुफा में बना दुर्ग। तो 2013 में विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के कितने दुर्ग शामिल किए गए, 6 दुर्ग। बात करेंगे उन 6 दुर्ग की। तो देखिए 2013 में विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के कितने दुर्गों को शामिल किया गया, 6 दुर्गों को। 6 दुर्गों के नाम देखेंगे ट्रिक से, उनको याद भी करेंगे। तो लिखे, पहले ये बात लिखें 2013 में विश्व धरोहर सूची में, लिखें 2013 में विश्व धरोहर सूची में, विश्व धरोहर सूची में शामिल दुर्ग। कितने दुर्ग हैं, 6 दुर्ग हैं। कितने दुर्ग है, 6 दुर्ग है। कौन कौन से, पहले चित्तौड़, एक इसकी ट्रिक है वो लिख लीजिए, चीकू गाजर आम। लिखें चीकू गाजर आम, एक सब्जी है 2 फ्रूट। तो देखिए चीकू गाजर आम याद रह जाएंगे, चीकू गाजर आम। तो 2013 में विश्व धरोहर सूची में शामिल दुर्ग कौन कौन से, चीकू गाजर आम। तो ची से कौन सा, चित्तौड़गढ़, ची से चित्तौड़, कु से कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, गा से गागरोन, गागरोन, ज से जैसलमेर, जैसलमेर, और र से रणथंभौर, रणथंभौर, आ से आमेर।
हो गए 6 दुर्ग। तो देखिए चीकू, गाजर, आम, चित्तौड़ दुर्ग, कुंभलगढ़, गागरोन, रणथंभौर, जैसलमेर, आमेर याद रह जाएंगे। चित्तौड़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर, इन 6 दुर्गों को 2013 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो आगे देखिए, अब हम बात करें अगर श्यामल दास के अनुसार तो उनकी एक पुस्तक है वीर विनोद। तो उसके अनुसार मेवाड़ में कितने दुर्ग हैं? 84 दुर्ग, और उसमें से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? बताया जाता है कि 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था कुंभा ने। टोटल दुर्ग कितने हैं वहां पर मेवाड़ में? 84, और 32 दुर्गों का निर्माण अकेले किसने? कुंभा ने करवाया था। तो राजस्थान में स्थापत्य जला कला जो है उसका जनक भी कौन हो गया? महाराणा कुंभा। कौन हुआ? महाराणा कुंभा। तो जो महाराणा कुंभा का शासनकाल था वो फिर स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाया इतने दुर्गों के कारण, 1433 से 1468। तो याद रखेंगे ये बात, नोट करते हैं ये बात। चलिए तो चलिए नोट कर लेते हैं। साथ साथ नोट करते रहिए। तो लिखिए, जो अभी हमने बोला था, जो अभी समझा था वो लिखेंगे। तो लिखिए, श्यामल दास के वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार श्यामल दास के वीर विनोद, क्या है वीर विनोद? तो ये इनका ग्रंथ है प्रसिद्ध। लिखे आगे, वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया था। निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। कुंभा ने करवाया था। तो राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कौन, किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को। तो लिखे राणा कुंभा को। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक, स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा। और उसका काल यानी कि राणा कुंभा का काल क्या कराया? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाया। लिखे राणा कुंभा का समय, लिखे राणा कुंभा का काल 1433 से कब तक? 68 ईस्वी तक। तो 1433 से 68 ईस्वी तक स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहलाया। स्वर्णकाल कहलाया। नोट कीजिए गाइस इतनी बात। तो श्यामल दास के वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। किसने करवाया? कुंभा ने। तो राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा, और कुंभा का काल 1433 से 68 ईस्वी तक स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाया। तो भारत में स्थापत्य कला नहीं बताई है मैंने, राजस्थान में बताई है। और भारत की अगर बात करें तो साझा का काल कहलाया। लिखें, नोट लगा लीजिए या फिर ध्यान देने होगी बातें लिख लीजिए। लिखे, मोस्ट में लिखनी है। तो भारत में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, लिखें भारत में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल
स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां का समय, शाहजहां के समय, किसके समय? शाहजहां के समय। किसके समय? शाहजहां के समय 1627 से 58 ईस्वी, 27 से 58 ईस्वी, तो ये कहलाया। और मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग मालदेव ने बनवाए। तो हमने पीछे बात की थी किसकी? राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कौन है? कुंभा। कौन है? कुंभा। तो श्यामल दास की एक पुस्तक है वीर विनोद, तो मेवाड़ में करवाया था किसने? कुंभा ने। और बात हो रही है मारवाड़ की, तो मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग मालदेव ने बनवाए। लिखें, मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग, सर्वाधिक दुर्ग किसने करवाए? मालदेव ने। किसने? मालदेव ने। तो भारत में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल है शाहजहां के समय को माना गया 1627 से 58 ईस्वी। और मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग किसने बनवाए? मालदेव ने बनवाए। और अगर मेवाड़ की बात करें तो किसने बनवाए? कुंभा ने। थैंक यू सो मच गाइस।